पोल्ट्री फार्मिंग एक बहुत बढ़िया बिजनेस है। इसका मतलब है मुर्गियों, बत्तखों या टर्की जैसे पक्षियों को पालना। हम उन्हें उनके अंडों और मांस के लिए पालते हैं। यह बिजनेस बहुत फायदेमंद हो सकता है, आपको पता है। यह कई परिवारों को अच्छी कमाई करने में मदद करता है। आप छोटे पैमाने पर शुरू कर सकते हैं, अपने घर के पिछवाड़े में भी, और फिर आप समय के साथ अपने फार्म को बड़ा कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग दुनिया भर में कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कई लोगों को पौष्टिक भोजन देता है। इसे शुरू करने के लिए बहुत बड़े निवेश की जरूरत नहीं होती है, जिससे यह उन नए उद्यमियों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है जो अपना खुद का उद्यम शुरू करना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यह गाइड उन शुरुआती लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं, और यह आपको वह सब कुछ बताएगा जो आपको जानना जरूरी है। हम बात करेंगे कि अपना खुद का पोल्ट्री फार्म कैसे शुरू करें, और हम महत्वपूर्ण कदमों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सही जगह चुनने से लेकर अपने उत्पादों को बेचने तक यह गाइड आपकी मदद करेगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जानकारी सरल और समझने में आसान हो। इन कदमों का ध्यान से पालन करने से आपको सामान्य गलतियों से बचने में मदद मिलेगी, और यह आपको इस फायदेमंद क्षेत्र में सफलता के रास्ते पर ले जाएगा। याद रखें, अच्छी प्लानिंग एक सफल फार्म की कुंजी है। इससे पहले कि आप कोई भी पक्षी घर लाएं, आपके पास एक ठोस प्लान होना चाहिए। एक अच्छा प्लान आपकी यात्रा के लिए एक नक्शे जैसा होता है। यह आपको दिखाता है कि कहां जाना है और वहां तक कैसे पहुंचना है। आपको अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना होगा। क्या आप अंडों के लिए मुर्गियां पालना चाहते हैं, या आप उन्हें मांस के लिए पालना चाहते हैं? जवाब से आपके फार्म को चलाने का तरीका बदल जाएगा। आपको अपने बजट के बारे में भी सोचना होगा। आप शुरू करने के लिए कितना पैसा लगा सकते हैं? यह जानने से आपको शुरुआत से ही समझदारी भरे फैसले लेने में मदद मिलेगी। सही प्लानिंग भविष्य की समस्याओं और पैसों के तनाव को रोकती है। पोल्ट्री फार्म शुरू करना सिर्फ एक बिजनेस से ज्यादा है, यह एक जिम्मेदारी है। पक्षी हर चीज के लिए आप पर निर्भर रहेंगे। उन्हें हर दिन खाना, पानी, आश्रय और देखभाल की जरूरत होती है। आपको इस जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें धैर्य और कड़ी मेहनत लगती है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। आपको अपने परिवार के लिए ताजे अंडे और मांस मिलेंगे, और आप उत्पादों को बेचकर पैसे भी कमाएंगे। लगन से आपका छोटा फार्म एक बड़ी सफलता की कहानी बन सकता है। यह यात्रा आपको खेती और जीवन के बारे में कई मूल्यवान सबक सिखाएगी। पहला महत्वपूर्ण फैसला सही जगह चुनना है। आपके पोल्ट्री फार्म को एक ऐसी जगह चाहिए जो साफ और शांत हो। यह शहर के शोर और प्रदूषण से दूर होनी चाहिए। उस जगह में अच्छी जल निकासी होनी चाहिए ताकि पानी जमा ना हो। इससे बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है। सुनिश्चित करें कि सड़क तक आसान पहुंच हो, क्योंकि यह सामान लाने और अपने उत्पादों को बाजार तक ले जाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही सुनिश्चित करें कि पास में साफ पानी का एक विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध हो। एक अच्छी जगह फार्म का प्रबंधन करना बहुत आसान बनाती है और पक्षियों को स्वस्थ और उत्पादक रखती है। अगला, आपको मुर्गी की सही नस्ल चुननी होगी। कई अलग अलग नस्लें उपलब्ध हैं। कुछ नस्लें अंडे देने के लिए अच्छी होती हैं। इन्हें लेयर्स कहा जाता है। उदाहरणों में व्हाइट लेग हॉर्न और रोड आइलैंड रेड शामिल हैं। अन्य नस्लें मांस उत्पादन के लिए अच्छी होती हैं। इन्हें ब्रॉयलर कहा जाता है। कॉप 500 और रॉस 308 लोकप्रिय ब्रॉयलर नस्लें हैं। आपकी पसंद आपके लक्ष्य पर निर्भर करती है। यदि आप अंडे बेचना चाहते हैं तो एक लेयर नस्ल चुनें। यदि आप मांस बेचना चाहते हैं तो एक ब्रॉयलर नस्ल चुनें। उन नस्लों पर शोध करें जो आपके स्थानीय जलवायु में अच्छा प्रदर्शन करती है। नस्ल चुनने के बाद आपको अपनी मुर्गियों के लिए एक उचित घर बनाना होगा। इस घर को पोल्ट्री हाउस या कूप कहा जाता है। घर को पक्षियों को बारिश, धूप, हवा और बिल्लियों या सांपों जैसे शिकारियों से बचाना चाहिए। इसमें पक्षियों को आजादी से घूमने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। अच्छा वेंटिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ताजी हवा घर से होकर बहने में सक्षम होनी चाहिए ताकि खराब गंध को दूर किया जा सके और हवा को साफ रखा जा सके। फर्श को चावल के भूसे या लकड़ी के बुरादे जैसी सूखी सामग्री से ढका जाना चाहिए। इसे लिटर कहा जाता है, और यह कूप को सूखा और आरामदायक रखने में मदद करता है। एक सफल फार्म के लिए सुरक्षा और सफाई महत्वपूर्ण है। आपको पोल्ट्री हाउस को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। पुराने लिटर को हटा दें और इसे ताजे, सूखे लिटर से बदल दें।
फीडर और वाटरर को हर दिन साफ करना चाहिए। यह बीमारियों के प्रसार को रोकता है। पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए घर मजबूत और सुरक्षित होना चाहिए। शिकारियों को बाहर रखने के लिए फार्म के चारों ओर एक अच्छी बाड़ का उपयोग करें। कूप में किसी भी छेद या गैप की जांच करें जहां शिकारी प्रवेश कर सकते हैं। एक सुरक्षित और साफ वातावरण स्वस्थ, खुश और उत्पादक मुर्गियों की ओर ले जाता है, जिसका अर्थ है आपके लिए अधिक लाभ। अपने मुर्गियों के लिए सही खाना देना बहुत जरूरी है। उनके खाने को फीड कहते हैं और फीड का प्रकार मुर्गी की उम्र और नस्ल पर निर्भर करता है। चूजों को एक खास स्टार्टर फीड की जरूरत होती है जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है। बढ़ते हुए पक्षियों को ग्रोअर फीड की जरूरत होती है। वयस्क लेयर्स को लेयर फीड की जरूरत होती है जिसमें मजबूत अंडे के छिलके बनाने के लिए अतिरिक्त कैल्शियम होता है। ब्रॉयलर को जल्दी वजन बढ़ाने के लिए फिनिशर फीड की जरूरत होती है। आप बाजार से तैयार फीड खरीद सकते हैं या खुद बनाना सीख सकते हैं। उन्हें हमेशा ताजा, साफ फीड दें। अच्छे खाने के साथ साथ मुर्गियों को ढेर सारा साफ पानी भी चाहिए। पानी उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मुर्गियां हर दिन बहुत पानी पीती हैं, खासकर जब गर्मी होती है। सुनिश्चित करें कि उनके पानी के कंटेनर या वाटरर हमेशा भरे रहें। आपको पानी के कंटेनरों को रोजाना साफ करना चाहिए ताकि हानिकारक कीटाणुओं को बढ़ने से रोका जा सके। अगर पानी गंदा है तो मुर्गियां बीमार हो सकती हैं। पानी के कंटेनरों को छायादार जगह पर रखने से पानी ठंडा रहता है। ताजे पानी तक पहुंच पाचन, तापमान नियंत्रण और झुंड के समग्र कल्याण में मदद करती है। बीमारियों को रोकना उनका इलाज करने से कहीं बेहतर और सस्ता है। एक अच्छी बायोसिक्योरिटी प्लान आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा है। इसका मतलब है कि आपको अपने फार्म में कीटाणुओं को घुसूने से रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। आगंतुकों को बिना किसी वैध कारण के पोल्ट्री हाउस में प्रवेश करने की अनुमति न दें। यदि उन्हें प्रवेश करना ही है तो उन्हें अपने जूते और हाथ साफ करने चाहिए। नए पक्षियों को अपने मुख्य झुंड से कुछ हफ्तों के लिए अलग रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे बीमार नहीं हैं। इसे क्वारंटाइन कहते हैं। कूप और उपकरणों की नियमित सफाई और कीट अनुशोधन भी एक अच्छे बायोसिक्योरिटी कार्यक्रम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अच्छी देखभाल के बावजूद भी पक्षी कभी कभी बीमार हो सकते हैं। आपको अपनी मुर्गियों को हर दिन ध्यान से देखना चाहिए। बीमारी के लक्षणों की तलाश करें। बीमार पक्षी थके हुए दिख सकते हैं, खाना पीना बंद कर सकते हैं या उनके पंख बिखरे हुए हो सकते हैं। यदि आप एक बीमार पक्षी देखते हैं तो उसे तुरंत दूसरों से अलग कर दें। इससे बीमारी को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। यह एक अच्छा विचार है कि आप एक स्थानीय पशु चिकित्सक से बात करें जो पोल्ट्री के बारे में जानता हो। वे आपको बीमारी की पहचान करने और सही दवा या उपचार सुझाने में मदद कर सकते हैं। एक पशु चिकित्सक द्वारा सलाह दी गई टीकाकरण अनुसूची भी आपके झुंड को सामान्य और खतरनाक बीमारियों से बचा सकती है। अपने फार्म के बिजनेस वाले हिस्से को मैनेज करने का पहला कदम लागत को समझना है। आपके शुरुआती खर्चों में जमीन खरीदना या साइट तैयार करना, पोल्ट्री हाउस बनाना और चूजे खरीदना शामिल होगा। आपको फीडर, वाटरर और लाइटिंग सिस्टम जैसे उपकरण भी खरीदने होंगे। ये एक बार के खर्च हैं। फिर लगातार होने वाले खर्च होते हैं जिन्हें ऑपरेशनल कॉस्ट कहा जाता है। इनमें फीड, पानी, बिजली, दवा और मजदूरी का रोज का खर्च शामिल है। अपने सभी खर्चों का विस्तृत रिकॉर्ड रखने से आपको अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करने और यह देखने में मदद मिलेगी कि आप कहां बचत कर सकते हैं। आपका लाभ उत्पादों को बेचने से आता है जो मुख्य रूप से अंडे और मांस है। आपको कितना लाभ होता है यह कई कारकों पर निर्भर करता है। अच्छा प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यदि आपके पक्षी स्वस्थ और उत्पादक हैं तो आपका लाभ अधिक होगा। अंडे और मांस के बाजार मूल्य से भी आपकी आय प्रभावित होती है। अपने स्थानीय बाजार का अध्ययन करना समझदारी है। पता करें कि मांग कब अधिक है। स्थानीय दुकानों, रेस्तरां या सीधे उपभोक्ताओं जैसे खरीदारों के साथ अच्छे संबंध बनाने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि आपको अपने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए एक उचित और लगातार मूल्य मिले। शुरुआती लोगों के लिए छोटे स्तर पर शुरू करना समझदारी है। एक साथ अपने सारे पैसे का निवेश न करें। एक छोटे झुंड से शुरू करें, शायद 50 से 100 पक्षी। यह आपको एक बड़ा वित्तीय जोखिम उठाए बिना प्रक्रिया सीखने की अनुमति देगा। जैसे जैसे आप अनुभव और आत्मविश्वास हासिल करेंगे, आप
आप धीरे धीरे अपने फार्म का विस्तार कर सकते हैं। हमेशा सीखते रहें, किताबें पढ़ें, वीडियो देखें और अपने क्षेत्र के अन्य सफल पोल्ट्री किसानों से बात करें। उनका अनुभव बहुत मूल्यवान हो सकता है। अपनी विधियों में सुधार करना कभी बंद न करें। जितना अधिक आप सीखेंगे उतने ही बेहतर किसान आप बनेंगे, जिससे अधिक सफलता मिलेगी। अंत में पोल्ट्री फार्मिंग आपकी आय बढ़ाने का एक शानदार अवसर प्रदान करती है। ये आपके परिवार के लिए आय का एक स्थिर स्रोत हो सकता है। फार्म को अच्छी तरह से मैनेज करके उच्च गुणवत्ता वाले अंडे या मांस का उत्पादन करके और उन्हें समझदारी से बेचकर आप एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय बना सकते हैं। पूंजी एक अच्छी योजना के साथ शुरू करना, अपने पक्षियों के स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना और अपने वित्त को सावधानीपूर्वक मैनेज करना। कड़ी मेहनत और लगन से आपका पोल्ट्री फार्म आपको वित्तीय स्वतंत्रता और अपने समुदाय के लिए स्वस्थ भोजन का उत्पादन करने की संतुष्टि प्रदान कर सकता है। यह उद्यम सिर्फ पक्षियों को पालने के बारे में नहीं है, यह एक बेहतर भविष्य बनाने के बारे में है।